इंडिया यार, ये तो 2 घंटे में मैच खत्म हो गया। आज 2 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया यार। अब ब्रॉडकास्टर्स को कोई तकलीफ नहीं हो रही जो हर वक्त चीख रहे होते हैं ये हमारा ब्रॉडकास्ट ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, 5 दिन के पैसे लेके 2 दिन के अंदर मैच खत्म कर दिए। एक तो बीच में वैसे ही इन्होंने जो है 10-10 दिन के गैप रखे होते हैं, ऊपर से 2-2 दिन के अंदर टेस्ट भी खत्म हो रहे होते हैं। अगले महीने दूसरा अब टेस्ट मैच भी कह रहे हैं वो छोटा गैप है। अभी छोटा गैप के अंदर 10 दिन तो फिर आगे बीच में। खैर भाई, उम्मीद थी कि पंट आके जो है वो तकरीबन 175 रन की पारी खेल लेगा और साथ नीतीश रेड्डी जो है वो भी कोई 71 रन बना देंगे। वैसे आपस की बात है कि इस पूरी सीरीज में अभी तक कोई फाइंड रही है इंडिया के लिए तो वो है नीतीश रेड्डी। ही इज रेडी। सलमान खान की रेडी फिल्म से ये इंस्पायर होकर इनका नाम रखा गया था। ये अंदर की बात है जो कि मैंने आपको बताया। ये इस किस्म की इन्फॉर्मेशन तुम्हें कौन ला के देगा। इनके अबू जो है बहुत बड़े फैन है सलमान खान के। अम्मी से ये मिले थे रेडी फिल्म की रिलीज के, वहां से जो है इसलिए इनका नाम नीतीश रेड्डी। अब तुम लोग एज का हिसाब ना लगाना भाई, सबके नाम चेंज होते हैं। ये पहले पैदा हुआ या जब भी पैदा हुआ नाम बाद में रख सकते हैं इंस्पिरेशन लेके, जो भी। खैर यार, इन बकवासियत में नहीं पड़ते। अंदर की बात मैंने आपको बता दी है। नीतीश रेड्डी आज फिर जो है वो 41 रन बना के चला गया। अच्छी बैटिंग भी कर रहा था, काफी जबरदस्त किस्म की इसमें स्पार्क जो है इसका नजर, इसकी आंखों में वो स्पार्क है जो मुझे नजर आ गया और किसी को नजर नहीं आ रहा। खैर आपस की बात ये है दोस्तों, अभी ये बड़ी मैं एक इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं इंडियंस के लिए, कि पिछली सीरीज जो है न्यूजीलैंड वाली, उसमें भी तकरीबन सब मैचेस के अंदर इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हुई। उससे पहले बांग्लादेश वाली सीरीज थी, वो तो हम हारे हुए थे तो वो लग रहा था वो माइटी बांग्लादेशी हो वटेवर, वो ऐसी ऑपोजिशन नहीं है कि आप उनको जो है वो उस परफॉर्मेंस को काउंट करें। पिछली जो सीरीज थी न्यूजीलैंड वाली, उसके अंदर सारी सीरीज में ऑलमोस्ट इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर गई। बीच में पंटू सरफराज चले थे, हर मैच भी पंटू मंटू चल रहा था, बाकी जो है सारी कोलैप्स करते हुए आ रहे थे, कोई नहीं चल। अभी भी ये जो भी 4 इनिंग्स होगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 3 के अंदर इंडियन बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर गई है। 150 रन बनाए थे पहली, उसके अंदर वो तो दूसरी में जयसवाल और केएल नहीं बचाया था। उसके बाद आके हल्की फुल्की पुरानी बॉल के ऊपर मेरे दोस्त कोहली जो है वो अपनी फ्लो में चलते चलते जो है रन का अंबार लगा के सारा प्रेशर के अंदर सिचुएशन और थी ना जिसके अंदर उसने सेंचुरी मारी थी। उसके अलावा आप देख ले कि तीनों इनिंग्स के अंदर, पिछली इनिंग्स के अंदर 180, इस दफा फिर जो है वो चीख चीख के रिंग के 175 रन बनाए हैं। तो क्या ये अलार्मिंग है कि नहीं? इसके अंदर भी रेडी की जो है 40-40 50-50 रन की इनिंग्स है, वरना 150 नहीं हो रहे थे। तो क्या ये अलार्मिंग चीज है? पिछली जो एपिसोड थी जो हमने बनाई थी जब इंडिया जीता था पर्थ वाला टेस्ट, तो उसके बाद हम यही कह रहे थे कि अब अगर कोचू मेरा दोस्त शर्मा टीम के अंदर वापस आएगा और इंडिया अगर हार गया तो फिर कोचू मेरा दोस्त जो है वो इतना इस वक्त परेशान को समझ नहीं आ रही कि कहीं से जमीन को थोड़ी सी फटे और मैं बीच में चला दूं। एक तो भाई का साइज भी इतना है कि कोई छोटा मोटा क्रैक में अब उसमें फिट भी नहीं आना। थूक रहा है वो वड़ा पाव के ऊपर। मैं लानत भेजता हूं तुम्हारे वड़ा पाव, मुझे गुस्से नहीं दे रहे तुम लोग, शर्मिंदा। इतना डाउन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा उस मासूम को। किस्मत देखो, कप्तानी ली है और टीम जो है ठुस करके नीचे आ गई। मैं सरप्राइज नहीं हूंगा जो इस वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज चल रही है, जो मेंटल स्टेट उसका चल रहा है, मैं सरप्राइज नहीं हूंगा कि वो बीच सीरीज के अंदर ही कहे यार बुमरे तू ही आ जा भाई, तू कप्तानी कर ले, मुझे बता दे किधर मैंने बैटिंग। अब बहुत से लोग जो हैं वो बोल रहे होते हैं कि पिंक बॉल पे इंडिया नहीं खेल सकता, पिंक बॉल, ये पिंक भाई बॉल है। ये पता नहीं क्या बकवासियत रखी हुई कि जी पिंक बॉल फलानी बॉल, वही पिच है, वही बल्ला है, वही गेम है। व्हाइट बॉल आ जाए, रेड बॉल आ जाए, पिंक बॉल आ जाए, हर किसी की स्थिति जो है वो बदल जाती है। अब आपकी एक पिच जो है जिसके ऊपर बॉल टर्न हो रही है, तो उसमें आप किसको ब्लेम करेंगे? बॉल को करेंगे, बॉल के रंग को करेंगे कि ये सफेद होगी, ऑरेंज होगी, व्हाइट होगी, पिंक होगी, या पिच को बोलेंगे? तो फिर हर दफा कोई ना कोई बहाना, अगली दफा बहाना बना देना कि अब दोबारा जो है रेड बॉल आ गई है तो हम कंफ्यूज हो गए, हमें पिंक की आदत हुई थी, अब रेड के ऊपर खिला दिया। भाई ये क्रिकेट इसी को कहते हैं। इंग्लैंड में और किस्म की स्थिति यानी कि कंडीशंस निकलेगी, ऑस्ट्रेलिया में और अंडर द लाइट्स जो टेस्ट हो रहा होता है वो पिंक बॉल होती है। ज़्यादा यही हो जाता है कि लाइट के अंदर आके आपका जो है वो थोड़ी सी हरकतें ज़्यादा हो जाती है। आपको आदत नहीं होती कि यार अच्छा 25-30 ओवर के बाद अगर आप लाइट के अंदर आए हैं तो बॉल ज़्यादा घूम रही होगी, जो कि नॉर्मली नहीं घूमती, क्योंकि बुर्रा बॉल है ये भी। 25 ओवर के बाद जो है इसकी मूवमेंट सीम जो है वो थोड़ी सी चिपटी हो जाती है, तो उतनी सीम नहीं कर रही होती। तो इसके अंदर पिंक बॉल में ये होता है कि लाइट के अंदर आके दोबारा से घूमना शुरू हो जाती है। ये सारा डिफरेंस है। अगर लाइट के अंदर बैटिंग करने के ऊपर अगर आउट हो रहे हैं तो यार वो तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी आए थे ना, यही तो सारा डिफरेंस था। पहले दिन ही ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग शुरू हुई है, लाइट्स ऑन हो गई थी, बॉल इतनी सीम हो रही थी, उन्होंने सर्वाइव कर ली। अगले दिन जब इंडिया की बैटिंग आई है यानी कि कल, तब उन्होंने सर्वाइव ही करना था। कल अगर एक भी आउट हुआ होता, 50-60 रन भी बनाए होते, आज अगर आके जो है पूरा दिन भी खेल के चलो फिर लाइट के अंदर आप चले जाते। नॉर्मली खेलते पिंक बॉल, शिंक बॉल, लाइट वाइट, वो तो सब लाइट के अंदर चक्कर होता है ना कि अच्छा डायनामिक्स चेंज हो गए, सिर्फ पहले 25-30 ओवर नहीं आपने सर्वाइव करने, अगले वाले जो ज़्यादा मुश्किल है। तो पहले जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने कल की है ना, प्लानिंग ही यही थी भाई, उनको कोई पड़ी भी नहीं थी कि हमने सर्वाइव करना है। ये जो ट्रेविस हेड ने 140 रन बनाए हैं
वो इसी उससे बनाए हैं कि भाई जो भी आए अभी बना के चले जाओ। बेहतर ये है कि बजाय इसका कि हम इसको किल के 30-40 रन एक्स्ट्रा बना दें स्लो खेल के, जल्दी बेशक आउट हो जो लाइट्स के अंदर इनको करो ताकि मैच इधर ही खत्म करें। ये उनकी पूरी प्लानिंग ही की थी। पता चल रहा था कि इसी गेम प्लान के साथ आए हुए हैं। उन्होंने कोई आज पूरा दिन नहीं खेलना, उन्होंने ये पहले 2 सेशंस ही खेलने हैं, इसके अंदर जितने रन होते हैं, आउट हो गए तो हो गए भाई, उनको दोबारा लेके आओ। लाइट के अंदर हमने नहीं बॉलिंग करानी, इनको सुबह नहीं बैटिंग देनी, अभी लाइट के अंदर इनसे बैटिंग करानी, इनको सुबह नहीं बैटिंग देनी, अभी ही बैटिंग देनी, अभी जितने आउट करने उन्होंने कर ली, 5 आउट कर लिए, कल रात को ही मैच खत्म हो चुका था। तो ये आपकी प्लानिंग होती है दोस्तों, जो कि प्लानिंग उन्होंने बहुत बेहतरीन की है। पिंक बॉल हो गई, ऑरेंज बॉल हो गई, व्हाइट बॉल हो गई, ये बॉल हो गई, टर्निंग विकेट हो गई, सीमिंग हो गई, बाउंस ज्यादा हो गया, नीचे हो गया, इसी को तो क्रिकेट कहते हैं ना यार। उसी के लिहाज से आपने एडजस्ट करना होता है। ये बहाने बिल्कुल ही यबड़ू किस्म के बहाने हैं और मैं बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। दोनों के लिए, दोनों टीमों के लिए सेम कंडीशंस हैं, सेम स्थितियां हैं, और उसके अंदर अंडर द लाइट्स ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया कि किस तरह उनसे भी बैटिंग बहुत मुश्किल हो रही थी। इतनी सीम हो रही थी, उनकी कोई विकेट नहीं गई थी, इंडिया के 5 आउट हो गए। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था जो कि इस मैच में हुआ है। लेकिन अलार्मिंग चीज़ हुई, जैसे मैंने पहले भी बताया, 4 इनिंग्स में हालांकि पिछला इंडिया जीता है, 3 दफ़ा इंडियन बैटिंग बुरी तरह से फेल हुई है। अगर कोई परफॉर्म कर रहा है इंडिया के अंदर तो वो कर रहा है मेरा दोस्त बुमराह। तो उससे कितना रस निकालना है मुझे ये बताओ, उससे क्या कुछ कराना है आपने कि उससे, पिछले में तो कप्तानी भी कर रहे हैं, लेकिन असल जो टर्निंग पॉइंट था वो तो उसकी बॉलिंग ही थी, जो कि फर्स्ट इनिंग्स में आपने 150 रन बनाए में, अगले ने जो है 100 के ऊपर आउट कर लिए। उसमें अगर ऑस्ट्रेलिया ने 170-80 जो कि उनको बना लेने चाहिए, 150 रन के ऊपर आप आके इस तरह ढेर हो जाना, वो उनकी बहुत ही बड़ा फेलियर था। 170-80 बनाए होते 20-30 रन के प्रेशर के साथ, और शुरू होती है कि यार हम पिछले भी 145 पे आउट हो गए। आप कॉन्फिडेंस जो है आपका शैटर हुआ होता है। आप न्यूजीलैंड से इसी तरह हार के आए हुए होते हैं, उसके बाद 145 के ऊपर आउट हो गए, अगली टीम ने फिर लीड ले ली, जैसी भी ले ली, तो और चक्कर होता है। 100 के ऊपर आउट किया हुए बुमराह ने, आप आए चौड़े हो गए कि भाई 150 रन भी इनके लिए बहुत ज्यादा है, तो वो और तरह की बैटिंग हो रही होती। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो भूमि मेरा दोस्त कर रहा है। दूसरी तरफ सिराज जो हैं वो आके उन्होंने विकेटें ले ली हैं, और फिर अच्छा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी मच। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी और क्या चीज़ होगी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो बिल्कुल किसी किस्म का कोई बायस नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि 140 के बाद जो सेलिब्रेशन नहीं बनती, लेकिन आप लोग स्थिति को समझे ना, कंडीशन को समझे, क्या चल रहा है। आप एक फास्ट बॉलर है, पहले तो आप जब फास्ट बॉलर भागता हुआ, जो मैं पिछले पता नहीं 2 साल से चीख रहा हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर्स की एग्रेशन किधर गई। हो ही नहीं सकता कि आप भागते हुए आ रहे हो, आप जोर लगा रहे हो, 4 बॉलों के बाद आपका जो बीपी हाई ना हो, खून की गर्दिश ज्यादा हुई भी होती तो नॉर्मल है। पहली बात तो ये कि आपने छक्का खाया है टेस्ट मैच के अंदर, गंदे वाला छक्का खाया है, और उसकी अगली ही बॉल के ऊपर आप बोल्ड कर लें तो आप एग्रेसिव तो होंगे ना यार। पहली बात तो ये, जो उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि क्यों इतनी सेलिब्रेशन की, मैं सबसे पहले पॉइंट आउट करता हूँ कि यूजलेस सेलिब्रेशन थी, कोई फायदा नहीं बन रहा था, लेकिन वो सिचुएशन ही कोई और थी। फिर अब उसके ऊपर जी ट्रेविस हेड साहब ने ये कह दिया है कि मैंने इसको बोला था वेल बोल्ड, और जी वो उसके ऊपर जी सब शुरू हो गए, इसने झूठ बोला, क्योंकि इसने आके सिराज ने आके कह दिया उसने झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। आपस की बात है, वो लग यही रहा है कि उसने वेल बोल्ड ही बोला है, लेकिन जिस टोन में बोला है वो सही नहीं। वो अगली वाला जो क्लिप है जिसके अंदर उसने एफ वाली फे से गाली दे दी है, वो दिखा रहे हैं, तो माशाल्लाह सारे जो हैं वो इंडियंस तो उसी को वो कर करके ये देखो ये वेल बोल्ड बोल रहा है, ये वेल बोल्ड बोला है। खैर हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी साइड लेने की, बिल्कुल सच्ची बात मैं करूँगा, लग यही रहा है कि वेल बोल्ड बोल रहा है। लेकिन पहली बात ये, तुझे बोलने की तुक क्या बनती है? एक फास्ट बॉलर है, तूने अभी उसको छक्का मारा है, अभी तेरी मिडिल स्टंप जो है वो निकली हुई, तू उसके साथ क्यों एंगेज कर रहा है? फास्ट बॉलर ने आपको आउट कर दिए, चुप करके साइड पे चले जाएं। आप उस वक्त आपने 400 मार रहे हो, आपने 800 मार रहे हो, आप अगर इस स्टेट के अंदर किसी बॉलर के साथ एंगेज करेंगे आपको आगे से रिएक्शन मिले। अब वो सही है कि नहीं है वो एक अलग डिबेट है। जहां तक बात है कि लोग कह रहे हैं ट्रेविस हेड ने झूठ बोल लिया, नहीं, आई डोंट थिंक झूठ बोला है। हाँ, ट्रेविस हेड को एंगेज नहीं करना चाहिए था, ये एक अलग बात। उससे भी बड़ी बात ये कि क्या हो गया, अगर उसने गाली भी दे दी, आगे क्या हो गया? हल्का फुल्का कुछ यही हो गया, उसने कहा दफा हो, तूने कहा एफ फलाना ये वो, इस किस्म की जो कौन सी आजकल सेंसिटिव जनरेशन हमारी आ गई, जिनको जो है इतनी 24 घंटे इंटरनेट के ऊपर सिर्फ गाली वाली चीज़ को ये लोग पसंद करते हैं। ला 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 गाली आ गई तो बस ये बहुत ज़बरदस्त ह्यूमर हो गया। बहुत वो छोटे बच्चे होते थे ना, हम जब टीनेजर्स होते थे, तो कोई एफ वाली गाली देता था तो हमने ना सब समझ, तो बहुत कूल आदमी है ये तो खुल के भी तो बहुत दलेर आदमी है। बट एज के साथ साथ आप रियलाइज करते हैं कि क्या छिछोरे का बच्चा है। खैर गेम के अंदर ये चीजें निकलती रहती हैं। इतना बड़ा इसका हुआ क्यों बना दिया? 90s की क्रिकेट के अंदर हर दूसरे स्पेल में ये हो रहा होता था, और यही तो मिसिंग है आजकल की क्रिकेट के अंदर। अभी भी जो है वो आज आके फिर पता नहीं क्या वो मिल रहे हैं, सिराज ने जाके इसको है
हेड को जाके बातें शातें की कि तुझे भी ये नहीं करना चाहिए था, फलाना नहीं करना चाहिए था। भाई क्या हरकतें कर रहे, चुप करके लड़ो छोड़ो यार, ताकि थोड़ा मजा आए, क्रिकेट का कुछ पता चले। अब मैं आई होप कि ये जो हमारी लुल्ली लंगड़ी आईसीसी है वो को बीच में लुच ना डाल दे कि जी इसको फाइन तो उसको फाइन तो इसको बैन तो उसको बैन, ये गंद ना हो जाए कि भाई तू तरह गाल गलोच, इसी वजह से कोई फ्लेवर आता है, कोई होना ही चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर कोई मिसिंग चीज़ थी जो कि हम सब मिस कर रहे हैं कि भाई वो जो पहले एग्रेशन थी, अभी आईपीएल शाईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट यारियां दोस्तियां इनकी, इवन जो स्टार्क लगा हुआ था कि मैं तो सदा तेज बॉल करता हूँ, अपनी यारी दोस्ती में ही लगा हुआ था, वो भी बकवास करने की कोई जरूरत नहीं थी। अबे चुप करके अपनी बैटिंग कर, आके बॉलिंग कर, तू क्या यारियां दोस्तियां कर रहा है, इखलाक से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो जसवाल ने जो कहा था वो थोड़ा सा अननेसेसरी हो गया था भाई, वो किसी और मूड में आपस में लगा हुआ है, तू आके बोल रहा है, बट फिर भी बोलो भाई, मैं तो कहता हूँ बोलो, गालियां दो ताकि कोई एग्रेशन हो, कोई मजा है, कोई राइवलरी बीच में बने भी। स्टार्क ने उसको जसवाल को इस वक्त आउट किया, कोई उसके बाद जो है वो उसको आंखें वांखें नहीं दिखाई, को हंसना शसना चाहिए था, दिखाता। मैं तो कहता हूँ कि ये सब चीज़ें हों, इसके ऊपर इतना हुआ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसने ये क्यों कह दिया, उसने ये क्यों कर दिया। मेरा ख्याल में बिल्कुल ही यूजलेस किस्म की डिबेट है जिसके ऊपर डिबेट चली जा रही है। सिराज साहब ने कह दिया कि ट्रेविस झूठा है, उसने बिल्कुल झूठा है, उसने मेरे से वादे किया था, बदल गया। अजीब किस्म की बकवासियत जो है वो चल रही है। जहाँ तक बात है पहले मैच के अंदर लबुशेन के साथ जो ये कर रहा था सिराज, वो भी ओवर हो गया था। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। हमारे इधर बांग्लादेश आया हुआ था, बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, वो शाकिब था या कौन था, आपके टेम्पर शेम्पर्स की वो चीज़ होती है, वो शाकिब वाकिब आया था, वो बार बार रिजवान जो है वो बीच में ही कोई ना कोई हरकत कर देता, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, बॉलर को रोक रहा है। उसने भी तब के बॉल मारी थी, तब भी मैंने यही कहा था कि रिजवान साहब आप थोड़े ओवर हो जाते हैं। बाकी बॉलर जो है वो अपने माइंडसेट के साथ आ रहा होता है, फुल मोमेंटम में आता है, वो तो है भी स्पिनर। फास्ट बॉलर जब भी बीच में इंटरप्ट करोगे वो तपेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ सिराज की वो थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई थी। भाड़ में जाओ यार, हर किसी का अपना टेम्परामेंट होता है। वो साउथ अफ्रीकन जो बॉलर वॉलर आए, मेरे दिमाग से नाम निकल गए, हर एक का अपना टेम्परामेंट है। कोहली साहब जो है स्लिप में खड़े हुए, उनके टेम्पर इतने हाई होते हैं। अभी ये 19 रन का टारगेट दिया था इंडिया ने, मैं यही सोच रहा था कि अभी अगर कोई आउट हो गया ना गलती से, तो मैं कोहली को देखूंगा, कोहली के कितने मुक्के निकलेंगे, और यहाँ से निकले भी होंगे कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। यूजलेस किस्म की डिबेट से दोस्तों बहुत टाइम जाया कर लिया इस चीज़ के ऊपर। मेरा ख्याल में ये एग्रेशन होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में इसको इतना ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए जो कि क्रिकेट के अंदर मिसिंग भी है। आई एम गुड कि ये हो रहा है। नेट सेशंस के ऊपर बड़ा कुछ हुआ है मेरा ख्याल में। कोई नेट सेशन इनकी नेट प्रैक्टिस हो रही थी, 4100 करोड़, 4000 नहीं सॉरी 4100 करोड़ लोग जो है वो पहुंच गए थे वहाँ पे, इंडियंस जो हैं। तो फिर उसके बाद उनको बैन शैन कर दिया। अंदर की खबर ये है कि किसी ने जो है किसी की फैट शेमिंग कर दी, ये वो जो है। अब कौन मोटे हैं यार टीम में, इंडियन टीम में कौन मोटा हो सकता है? सबसे ज़्यादा फिट तो मेरा दोस्त शर्मा है, कोच के अंदर जिम कहता है, जिम को ट्रेनर कहता है सबसे ज़्यादा जान शर्मा में जान है ना भाई, सबसे ज़्यादा वेट उठा रहे थे। इसका ये मतलब तो नहीं, वो तो हमारी भी आजम में बड़ी जान है जिसके बड़े मजाक उड़ा रहे होते हैं। जान और चक्कर होता है, फिटनेस और चक्कर होती है। तो खैर वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि किसी मोटे का मजाक कर लिया है। मोटा कौन है? सरफराज गया है क्या स्क्वाड में? है सरफराज? मेरा ख्याल में तो है, कोने में यूं मुंह बना के बैठा होता है, जब आईपीएल में भी नहीं बिक रहा था, बहुत सड़ा हुआ है वो कि मुझे क्यों नहीं चांस दे रहे ना। तो उन्हीं को बोल लिया होगा मोटा है, इधर आ इधर, इस किस्म की कोई बात हुई होगी, इस वजह से उनको बंद कर दिया। खैर आपस की बात है कि इंडियन टीम ने कह दिया कि भाई इनके दाखिला बंद करो, और बिल्कुल सही कहा भी है उन्होंने। कहा ये अभी मेरा ख्याल में शर्मा ने भी किसी की बात की कि भाई हमारी आपस में कोई बातचीत, और बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आप 15 लॉन्डो को एक साथ रख लें, हम आपके लॉन्डो का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, क्या आप फैमिली वालों को वो दिखा सकते हैं चैट किस किस्म की हो रही है? उसके अंदर जो बकवासियत हो रही होती है वो सिकनिंग होती है बकवासियत। और लौंडे जो है वो आपस में इसी तरह बात कर रहे होते हैं। अक्सर लड़कियां जो है वो कह रही थी मुझे ये चैट ग्रुप क्यों नहीं दिखा रहे, फ़ोन क्यों नहीं दे रहे, वो ये चक्कर होते हैं। अजीब गंदी हरकतें हो रही होती, गंदे किस्म के क्लिप्स चल रहे होते हैं। ये नहीं कि वो तो गंदी गंदी क्लिप्स, ये नहीं होता, वो एक दूसरे को जलील करने के लिए आ रहे होते हैं। उसमें आधे से ज़्यादा तो वो क्लिप्स हैं जो कि मर्दों के होते हैं, जिसमें मर्दों की चीज़ें चल रही होती है। मतलब कहता है भैया ये किस किस्म के लोग हैं? ये लौंडों की आपस में ये चल रही होती है। अब आप जो है चलो मैच के बीच में तो आपके ऊपर वो 50,000 कैमरे वैसे ही लगे हैं, 3D कैमरा, उस पर भी मैं बात करूंगा। यूजलेस किस्म की कोई बॉल होगी, वो मैट्रिक्स वाला पूरा 360 720 कैमरा जो दिखा रहे हैं, रुका हुआ है, और ऊपर से नीचे जाके उसकी नासों के नीचे से भी दिखा रहा है, उसके कूल्हों के बीच में से, टांगों के रानों के बीच में से कैमरा निकल के ऊपर से लेके नीचे जा रहे हैं। जब आउट हो रहा होता है, एलबीडब्ल्यू हो रहा होता है, तो बस दो एंगल ही, आगे करो पीछे करो, आगे पीछे करो, स्निको में क्या आ रहा है, ओके आउट है, नहीं नॉट आउट है, आउट है, ये सब कुछ चल रहा होता है। वो जो 4000 कैमरे लगाए हुए उस वक्त ऑन कर लिया करो ना यार, उस वक्त नहीं करना। टाइम शाइम लगता होगा, प्रोडक्शन के मसले होते होंगे, लेकिन जो भी हो इतने कैमरे लगे हुए होते हैं मैच की भी, वहां पर आप कोई हरकत कर नहीं सकते। स्टंप्स माइक में सब चीजें आ रही हैं, प्रैक्टिस में तो कम से कम खुल के बात करने दो ना आपस में। 50,000 बंदा खड़ा हुआ है, सबके हाथ में कैमरा बना हुआ है, सब ने जो है वो वायरल होना है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक, हर जगह रीलों पे छोटे छोटे क्लिप्स। वो किसी को जो है पुश्त के ऊपर कोई थप्पड़ मार दे, ओ जी उसकी कंट्रोवर्सी मच गई, लोग थोड़े रिलैक्स होना चाहते हैं। इतने कैमरे लगे हुए होते हैं, फोन होते हैं, बंदा जो है थोड़ी प्राइवेट
प्राइवेट बात भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, प्लानिंग हो सकती है किसी भी किस्म की, कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाद में वही क्लिप्स जो इंडिया के अपना ऑस्ट्रेलिया के पास जा रहे हो कि अच्छा ये इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ये बॉल तो हम इनको कराएंगे नहीं, इनको सरप्राइज देंगे, डबल ब्लफ मार देंगे हम, इस किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। उनको खैर बैन बुन कर दिया, मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, आप टिकट के पैसे दें, आके मैच देखें, ये प्रैक्टिस के अंदर जो है वैसे भी वो प्लेयर अलग माइंड सेट में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, आपस में जो है तू तना पता नहीं क्या गाल गलोज भी चल रही होती है। मुझे नहीं लगता कि हर जगह के ऊपर फैंस को इजाज़त होनी चाहिए कि वो जाके इनको देखें। खैर भाई, बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का मैच हुआ, सवा दो भी नहीं भाई, एक सेशन भी नहीं हुआ, 2 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया था कि जी पता नहीं कि शतक दोहरा शतक बना देगा पंट। मैं बड़े अरसे से यहाँ पे लगा हुआ हूँ, ये बस इसी तरह ये आगे शुरली छोड़ देता है। ये इस वक्त टीम में इसीलिए है क्योंकि टीम पूरी बैलेंस्ड हुई हुई। ये पाकिस्तान जैसी टीम के अंदर आके दिखाए ना, मैं कहता हूँ 2 सीरीज सर्वाइव करके दिखा दे, जिसके अंदर सारा का सारा जब डिपेंडेंट होते ना आप एक ही बंदे के ऊपर कि भाई आ जाइए। हमारे ज़माने में भी था, शाहिद आफरीदी था, इसीलिए टीम में था क्योंकि पूरी की पूरी टीम के अंदर प्रॉपर सारे बैटर्स थे, बॉलर्स थे, पूरे थे सारे। बीच में उन्होंने एक वाइल्ड कार्ड रखा हुआ था क्योंकि अफोर्ड कर सकती थी पाकिस्तानी टीम। अभी वही वाला सब कुछ चल रहा है इंडिया टीम के अंदर, वो अफोर्ड कर सकते हैं, कोई आके जो है वो फुल टाइम इस तरह घुमा घुमा के लप्पे मारे, लग गए तो लग गए, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक वाली सिचुएशन थी। अफरीदी भी इसी तरह चलता रहा, एक वाइल्ड कार्ड हमने फेंका हुआ होता था, वो 4 में से 1 मैच में भी चलता था, वही काफ़ी होता था कि जी बस मैच जिता दिया है, मैच विनर है। पंटू का भी एग्जैक्टली वही सीन है। अभी इस वक्त हमारी पाकिस्तान की जो टीम है ना, हमारे पास इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम इस किस्म का कोई बंदा के आके बीच में आके जो है वो डाला और वो चाल पड़ा, क्योंकि हम जो है हर वक्त ही तड़पती सिचुएशन के अंदर बैठे हुए होते। तो खैर वही था, अच्छा तक बस तक कोई नहीं, वो आते साथ ही मैं पहले ओवर के अंदर ही चले गए। कमिंस ने 5 विकेटें ले ली हैं, ऐसी शॉर्ट बॉलें मार रहे, सीधा आंखों के बीच में ना इधर के निशाने लेके वो मारता और अचानक उड़ती उसकी बॉल, उसने आके वही मारा हुआ रहा है। एंड में ट्रेविस हेड ने कैच ले लिया, मेरे दोस्त सिराज का भी जो है वो आउट भी होना था तो इसी के हाथों होना था। 19 रन का एक टारगेट दे दिया, इससे बेहतर था कि इनिंग से ही हार जाते, उनका भी मूड खराब हो गया, वो भी वापस आया आके यार 19 रन खत्म करो। खैर उसके अंदर भी 1-2 अगर आउट कर लेते तो थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा था बॉलर्स के पास, वो भी नहीं कर सके हैं। सारा का सारा जोर जो है वो बुमरे मेरे दोस्त के ऊपर है। शामी के बारे में कह रहे हैं कि उसको उठा के ले जाएंगे, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। ये शामी और सिराज दोनों जो इसी किस्म की हरकतें करेंगे, खैर अच्छा हरकतें करेंगे, कोई लड़ाई शड़े बीच में। आज सुबह धूप थी, उसके अंदर मुझे था कि चलो धूप के अंदर थोड़ा बहुत स्कोर करेंगे, और धूप में ही जो है वो सारे चले गए। धूप में भी आउट होना है, अंडर द लाइट्स भी आउट होना है, फिर उसके बाद जो है वो पिंक बॉल के मसले हैं। अच्छा पहले मूड बना लो कि अभी अगले में आके ये ना कहना कि अब रेड बॉल पे आ गए हम, पिंक की आदत हो। ये बहुत से लोगों को बात जो है, मैं पहले भी इसके अंदर वीडियोस के अंदर यही कह रहा था, कोहली और शर्मा ये जब परफॉर्म करते हैं तो इंडियन टीम परफॉर्म कर रही होती है। जो पिछली मैंने भी आपको शुरू में बात की थी ना कि पिछले सीरीज और ये सारी जो है 4, इसके अंदर कहीं पे भी इंडियन बैटिंग वो नज़र नहीं आई है। वो इसलिए नज़र नहीं आई क्योंकि ना शर्मा है ना कोहली परफॉर्म की। पिछले एक में कोहली ने परफॉर्म किया, अगर उसके अंदर भी सेंचुरी ना होती तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया ने मैच वो भी फंसा देना था। लेकिन ये जब परफॉर्म नहीं करते हैं तो यही आपका निकल के आता है। इसके अलावा जितने भी हैं ना वो वन ऑफ ही हैं। एक सीरीज़ के अंदर एक ऐसी ब्रिलियंट 200 मार देंगे, अगले में आप ना उम्मीद रखेंगे 20-25 भी रन वो बना सकेगा। सो ये जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे थे ना शर्मा और कोहली, जो कि हर दफ़ा जो है एक ने 40 मार दिए, दूसरे ने 70 मार दिए, या एक ने 70 मार दिए दूसरे ने 40 मार दिए, उसमें भी हंसते थे कि 35 बना के चला गया कोहली वगैरह। ये पूरे 100 रन जो बीच में आते थे ना वही सारी गेम चेंजर होते थे। श्रीलंका के अंदर जब वो संगकारा और जयवर्धने गए थे ना तो कैसे डिप लगी थी उन्हें, वो यही था कि वो बीच में आके वो जो 70-80 रन की भी जो अब दोनों की कलेक्टिव किस्म की एक होती थी कंट्रीब्यूशन, उससे पूरी की पूरी टीम जो है वो बदल जाती। कहाँ 80 पे 5 होना और कहाँ 150 के ऊपर 4 होने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। प्रेशर जो है वो सारा शिफ्ट हुआ होता है, गेम पूरी आपकी गेम प्लान ही ख़राब हो जाता है। तो खैर अभी ये कोहली और उसके बारे में बातें तो कर रहे हैं, ये है टीम विदाउट देम जब वो परफॉर्म ना कर रहे। चल वाला सीन ही है, बाकी जो जितने भी आ रहे हैं। खैर भाई मेरे दोस्त प्रेत आत्मा की आज फिर वापसी होगी। आज फिर जो है यही वो स्टार स्पोर्ट्स वाले कर रहे होते हैं, उसको खड़ा किया हुआ था वहां पर साये के बगैर बंदा जो प्रेतात्मा बदरू खड़ी हुई थी, पता नहीं क्यों खड़ा। आज तो वो हरभज्जी ने ये भी बीच में कह दिया कि मैं ये इसलिए नहीं कह रहे कि मेरे सामने खड़े हो तो मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं वहां से मैं पागल हो गया, मैं यार फुल कैरेक्टर में आए हुए हरभजन। और आज तो एडिलेड के पीछे क्राउड भी फिर रहा था, वो भी देखने के ये 2 बंदे क्या कर रहे हैं, बीच में खाली हवा है उसके ऊपर जो पीछे से हाथ भी फेर रहे हैं किसी हवा के अंदर, यूं यूं पिप 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 कर रहे हैं, पता नहीं क्या ये क्या हरकतें हो रही हैं, ये हमें कुछ नजर नहीं आ रहा या इनको ज्यादा नजर आ रहा है। खैर भाई बात वही है कि इस वक्त इंडिया की पूरी जो बैटिंग है वो डिपेंडेंट है बुमराह के ऊपर। बुमराह परफॉर्म करेगा तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, और वो परफॉर्म करता है बॉलिंग के साथ। बुमराह की भी जो पिछली मैच के अंदर थोड़ी सी निगल शिगल हुई थी ना, फास्ट बॉलर है भाई, इसको ख्याल से कर लो। हमें पता है कि किस तरह फास्ट बॉलर तेज गति को आपने यूज़ करना होता है और किस तरह वेस्ट भी हो जाते हैं। साल 1.5 साल के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर उसमें फॉर्म शॉर्म और वो चीज़ें भी बदल जाती हैं, क्योंकि आपने कहीं
कहीं ना कहीं फिर रनअप शनअप आपके तो डॉक्टर कह देंगे बेटा ये जो आप ये रनअप में ये करते हैं ना, या फलाना जो आपका लैंडिंग है ये पाँव इधर नहीं इधर होना चाहिए, वो इधर उधर करने के चक्कर में वो मेडिकली तो फिट हो जाते हैं बस गेम। तो ये जो है सब कुछ सारा का सारा डिपेंडेंसी जो है वो आपने बुमराह के ऊपर रखी हुई है। ये एक अलार्मिंग चीज़ है, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी पड़ेगी। दूसरी तरफ WTC जो है, WTC के अंदर इस वक्त इंडिया आ चुका है तीसरे नंबर के ऊपर। एक मैच से इतना फ़र्क पड़ रहा है, पिछला मैच जीते थे नंबर 1 के ऊपर आ गया था। अब वैसे तो ये तीनों टीमें जो हैं वो पाए की हैं, टॉप की हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ये इन एक मैचेस में मैंने मेरे ख्याल में महीना 2 पहले ही एक वीडियो में बताया था कि ये इतनी खिचड़ी बनने वाली है, और ये इसीलिए खिचड़ी बनने वाली है क्योंकि अब एक मैच मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ही सिर्फ खेलेंगे फाइनल, और एंड में किसके ऊपर बात आएगी, वो पाकिस्तान के ऊपर ही आएगी जो साउथ अफ्रीका के सामने ये छाती चौड़ी करके खड़े होंगे। भी इंग्लैंड ने 2 मैचेस हरा दिए न्यूजीलैंड को, ये वही न्यूजीलैंड की टीम है जो बांग्लादेश से भी हारी थी अपने होम के ऊपर, अभी इंग्लैंड से भी दोनों मैचेस हार चुके हैं, और इन्होंने आके इंडिया को हराया था। तो ये इंडियन लोग जो है ना, ये इन चीज़ों को ये सोचने की बातें हैं भाई, कर क्या रहे हैं। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से एक मैच तो जीत गए हैं आप लोग, जिसके अंदर बुमराह भी था और जसवाल ने भी मार दी थी, लेकिन उसके अलावा बाकी पूरी टीम तो उस वक्त भी कोलैप्स ही हुई थी, और अभी भी कोलैप्स हो रही है सारा। इसके अंदर भी जो है वो पंट वंट नहीं बचाया था जो भी आपको न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी, अदरवाइज उसके अंदर भी सारी टीम जो है वो मुसलसल कोलैप्स हो रही है। सो ये एक अलार्मिंग चीज़ है। WTC के ऊपर तीसरे नंबर के ऊपर आ चुका है इस वक्त इंडिया। साउथ अफ्रीका के फुल चांसेस हुए हैं, वो देख रहे होंगे। बवूमा वैसे ही तपा हुआ है बॉबी के ऊपर के, तुमने मुझे गंदे पेजर पे मैसेजेस किए हैं, तो वो तो वैसे ही गुस्से में होगा, लेकिन पाकिस्तानी भी जो है ना, पूरा इंडिया पाकिस्तान को देख रहा होगा, मुंह पे तो गालियां देनी है, लेकिन बीच बीच में कहीं कह रहे हैं कि ये मनहूस जीत जाए किसी तरह, हमारे कोई चांसेस वांसेस हो। लेकिन इंडिया का यही है कि अगले जो 3 हैं टेस्ट मैचेस तीनों जीते, ताकि वो थोड़ा सा सेफ हो जाए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा खिचड़ी मचने लगी पूरे WTC के अंदर, विच इज़ गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि और तो कुछ होता नहीं है। और मैंने यही कहा कि 2 साल की हाइप बना के आप एंड में आके एक टेस्ट मैच दे देते हैं, लोग भाई खेलो जीतो और ये मैच जो है वो ले लो। कम से कम 3 मैचेस की तो सीरीज कर दो भाई। कुछ समझ नहीं आ रही कि पता नहीं क्यों एक मैच की उसके ऊपर भी फंसे हुए हैं। 1912 के माइंडसेट वाले पता नहीं बंदर बैठाए हुए ICC के अंदर, जिन्होंने अभी तक वैसे उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पता नहीं क्या डिले पे डिले हो रहा है जी, हाइब्रिड मान लिया, पाकिस्तान का भी मान लिया, ये हो गया। मैं हमें शेयर वेयर नहीं मान रहा हूँ, कह रहे दफ़ा हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है कि तुम लोग भी मत आओ पाकिस्तानी में। हमें इतने ये थोड़ी सी कोई ये इतनी हरकत कर लो भाई, इतनी हरकत कर लिया करो कि थोड़ी सी कोई वैल्यू तो बढ़े ना। कल को दोबारा भी अगर कोई बात होगी तो शायद, अगर पाकिस्तानी टीम इस वक्त नंबर 1 टीम होती, मैं देखता हूँ कि किस तरह ये सब चीज़ें ना मानी जाती। इंडिया कहते ही ना कि हमने नहीं करना, इंडिया कहता कि भाई हमारी हर जगह से इंडिया हार रहा होता ना, अगर ये इवन हर जगह से अगर जीत भी रहा होता और पाकिस्तान से ना खेल रहा होता, तो पाकिस्तान इंडियन खुद लोग जो हैं उन्होंने कहना था कि भाई हम नहीं मानते, ये हम इस वर्ल्ड रैंकिंग को मानते ही नहीं जब तक तुम लोग पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को नहीं हराओगे। अब कोई कहता ही है, किसी को पता है कि कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है यार, इनको तो साइड पे करो। सो ये सबसे पहले अगर इस सबके अंदर अगर किसी चीज़ को ब्लेम करना है ना, तो वो पाकिस्तान की अपनी टीम को ही करना है कि पुत्र तुम लोग ही कुछ शर्म हया कर लो, थोड़ी परफॉर्मेंस दे दो, ताकि दुनिया जो है वो कहे कि हमने पाकिस्तान में जाके इनको हराना है। बट खैर उसके ऊपर भी पता नहीं क्या वो डिसीजन चल रहे हैं, मैं तो यार बिल्कुल ही साइड पर फेंक देता हूँ। सुना ये है कि जी हाइब्रिड वाइब्रिड मान गया है, इंडिया भी मान गया, और हाइब्रिड अब ये है कि अगले 3 साल तक पाकिस्तान के मैचेस भी इंडिया में नहीं होंगे, और फिर इंडिया वाले भी जो है वो दुबई शुबई में होंगे। वही जो होता है एंड में जीता ब्रॉडकास्टर, ये लोग जो यहाँ पे खुश हो रहे हैं हम जीत गए, इंडिया वाले खुश हो रहे हैं हमने घुटनों पे ले, पाकिस्तानी इधर जो मीडिया कर हमारी डिमांडें मान ली, नॉल लड़ते रहे, इसी तरह लड़ते रहे, एंड में जीतता सिर्फ पैसा ही है। 50 वीडियोस में बना चुका हूँ, इसके ऊपर मजीद मैं बात नहीं करना चाहूँगा कि कैसा पैसे वाले जो ना ऊपर मिलियनियर बिलियनियर जो होता है ना भाई, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, सिख हैं, हिंदू ईसाई, कोई फ़र्क इस बारे में बात ही नहीं होती है। ये नीचे वाले जो है ना वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, क्या मेरा रिलीजन ज़्यादा बेहतर है, तेरा रिलीजन ज़्यादा बेहतर है, लड़ते रहो इसी तरह, जो भी तुम लोगों को नज़र आ रहा है करते रहो। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन मामलात में पढ़ने की, चुप करके इन्जॉय करो, पैसे कमाओ और अपनी लाइफ इन्जॉय करो। इन डिबेट्स में वही पढ़ रहे होते हैं जिन्होंने लाइफ में और कुछ भी अचीव नहीं किया होता। खैर आप लोगों के सबके बारे में क्या ख्याल है? अब अगले टेस्ट मैच के अंदर इंडियन टीम में आपको क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस हो सकते हैं? लेकिन यार ये मैं बड़े अरसा हो गया मैंने आप लोग के कमेंट्स नहीं पढ़े, मैंने वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आज मैं कमेंट्स 1 या 2 मैं पढ़ के ही रहूँगा पिछली एपिसोड के ऊपर से। लाओ जी। के कुलदीप सिंह कह रहे हैं जे शाह ने मुझे पर्सनल मैसेज करके बोला है कि अरसलान भाई से बोलो पाक साउथ अफ्रीका से जितने टेस्ट मैच जीतेगा हम चैंपियन ट्रॉफी में उतने मैच पाकिस्तान में खेलने को ही नहीं है। यार तू बड़ा तेज़ है, तू बड़ा तेज़ है। बाद में आके मुझे बोल भी देगा कुलदीप जो है ना, बहुत शरारती हो तुम। अब तुम बाद में कहोगे कि हमने तो ये बोल दिया था। ये वैसे मैं कोई अंदर की बातें होती हैं, ये बस ये आप लोगों को नहीं पता। ये कुलदीप और मुझे पता है, इसमें फ़ोन छून करके बता दिया था उसका, मैं स्क्रीनशॉट भी भेजे मुझे जे शाह के इसने। बाकी ये हुए, लेकिन ये शर्त ही ऐसी है कि इसको भी पता है कि पाकिस्तान, और तुम हंस रहे हो ना अभी कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से नहीं जीतेगा, बाद में ना तुम ही रो रहे होगे कि यार खुदा के लिए एक मैच जीत जाओ, इंडिया का चांस बन जाएगा वर्ल्ड TC फाइनल के ऊपर। ये मेरी ये इसकी स्क्रीनशॉट ले ले तो कुलदीप। नीलोथ परलाज
बोंगशी यार जानी, ये पता नहीं, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। खैर जो भी ये बोल रहा है, बंदा बोल रहा है व्हाट इज शोरबा दैट यू रेफर एवरी टाइम, वो शोरबे का नहीं पता। अच्छा ये में पाकिस्तानी चीज़ है सालन यार, सालन जो वो तेल से भरा हुआ होता है ना, जिसके अंदर बोटियाँ तैर रही होती हैं। हम लोग बोटियाँ खा लेते हो, तुम लोग पनीर खा लो, जिस तरह भी खाते हो बीच में, जो भी शाकाहारी हो नॉन शाकाहारी जो भी हैं, जो बीच में वो जो तैर रहा होता है ना, जो सालन, मेरा ख्याल में सालन तो समझ ही आती होगी उसको, करी करी अंग्रेजी में कहते हैं, हम यहाँ पे शोरबा भी कह रहे होते हैं उसको, तो सालन भी कहते हैं। उर्दू में ख्याल में सालन है, शोरबा वोरबा कोई और लैंग्वेज होगी मुझे नहीं पता। बट खैर वो होता है शोरबा जो तेल के अंदर करके पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना गलत गलत जगहों के ऊपर जो है वो मर्दों की चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है। तो खैर ये चीज़ें, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगली वीडियो के अंदर बाकी कमेंट्स वगैरह जो है तुम लोग के पढ़ूंगा, तो नीचे मुझे कमेंट्स में बता देना। और ये भी बता देना कि भाई इंडिया की अगली जो टीम है टेस्ट मैच जो होने लगा है उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे, क्या शर्मा कप्तानी से हट रहा है कि नहीं हट रहा है। मेरा ख्याल में धोनी कोई एक सीरीज के बीच में इसी तरह हट गया था, उसका भी कुछ टाइम शाइम इस तरह चल रहा था, उसने कहा कि यार मैं कप्तानी छोड़ता हूँ। आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये भी कर देंगे, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज वगैरह इसकी डाउन है, इसलिए नहीं कि इसको हटना चाहिए, लेकिन खुद ही मुझे लग रहा है कि वो कर देगा। मेरी तरफ से यही, कप्तान कप्तान कुछ भी नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, होती एंड में टीम ही है। आपके पास टीम अच्छी परफॉर्म कर रही हो तो कप्तानी भी बड़ी अच्छी लग रही थी, वाह 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 क्या कप्तानी है, क्या कप्तानी। हमने देखा हुआ है भाई हमारे जो है ना, और ये कप्तान के ये ज़रूर फ़ायदा होता है कि वो कम से कम ऊपर टीम अच्छी भी रखे ना, उसको पता है कि यार ये वाला बंदा जो डिलीवर करेगा, वो कम से कम होनी चाहिए कप्तानी में। बट एक यूनिट अच्छा बना हुआ परफॉर्म कर रहा हो तो कप्तानी ईजी हो जाती है। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।